learn the working capital. What is working capital and what are the types of working capital? These two topics we are going to cover in this video. So let's start with the meaning of working capital. So what is working capital? Capital that is invested in working assets और current assets. ऐसा capital या फिर ऐसा amount जो working assets या फिर current assets में invest किया गया हो, इनको purchase करने में invest किया गया हो. अब current assets और working assets होते क्या हैं? ये assets होते हैं, ऐसे assets होते हैं जो कि एक साल के अंदर विदिन अ ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के फॉर्म में. तो कैश भी इनके अंदर आता है और ऐसे एसेट्स आते हैं जो एक ईयर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में. ठीक, तो इसके अंदर आते क्या हैं? एग्जांपल्स हैं कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब इन्वेंट्रीज हमारी, डेटर्स हमें पैसा दे देंगे तो एक ईयर के अंदर जो डेटर्स पैसे देने के लिए हैं वो आएगा हमारी करंट एसेट्स के अंदर, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसलिए इनको वर्किंग एसेट्स या फिर करंट एसेट्स कहते हैं. अब वर्किंग कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं और रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कैपिटल होता है, ये अमाउंट होता है, वो फर्म में रिवॉल्व करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है. कैसे? इट इज़ इन्वेस्टेड. सबसे पहले हम इसको इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में. ठीक, इसके बाद ये रिकवर होता है. इट इज़ इन्वेस्टेड, रिकवर्ड एंड री इन्वेस्टेड रिपीटेडली ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस. सबसे पहले हम इसको इन्वेस्ट करते हैं. इसके थ्रू पढ़ते हैं, हमारे पास कैश था, हमने इसको इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल मंगाया. रॉ मटेरियल मंगाने के बाद हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, वर्किंग हो रही है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की. अब फिनिश्ड गुड्स आ गए. ठीक, तो यहाँ तक तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, कैश हमारा इन्वेस्ट हो गया. उसके बाद जब हमने फिनिश्ड गुड्स को सेल कर दिया तो हमारे पास रिसीवेबल्स आ गई, रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल. उसके बाद ये जब हमारे कैश में कन्वर्ट हो गए तो हमें ये कैश मिल गया वापस से, तो रिकवर हो गया. ये यहाँ तक इन्वेस्ट हुआ था, उसके बाद जब वापस मिला तो रिकवर. और फिर हम क्या करेंगे? इस कैश को हम वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, वापस से इन्वेस्ट कर देंगे. फिर रॉ मटेरियल में आया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स. तो ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी. एंड दिस साइकिल इज़ नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल. और ये जो कैश हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, रिकवर हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, ये बताता है कि ये कैश हमारा सर्कुलेटिंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल इज़ यूज्ड इन टू सेंसेस. दो तरह से वर्किंग कैपिटल का हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड इज़ नेट वर्किंग कैपिटल. अच्छा, ये तो जो ग्रॉस और नेट है ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल की जगह नहीं, इसकी एक कॉमन मीनिंग होती है. ग्रॉस मतलब कि होल, मतलब कि ग्रॉस मतलब कि एक पूरा चीज़ जिससे कुछ भी एक्सक्लूड ना हुआ हो. ठीक है, तो ग्रॉस इज़ दी होल. एंड नेट इज़ वॉट, जब ग्रॉस से हम कुछ एक्सक्लूड कर दें, कुछ हटा दें, तो हमारा नेट आ जाता है. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज़ द फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स. वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है करंट एसेट्स को परचेज करने में, फंड्स इन्वेस्ट किया है हमने करंट एसेट्स में. तो ये क्या है? दिस इज़ दी बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स. जो हमारे करंट एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू क्या है, बुक में उनकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. जितना भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है करंट एसेट्स में, उन करंट एसेट्स की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. एंड व्हाट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल? तो जैसा मैंने बताया कि जब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से कुछ माइनस कर दें हम तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आता है. तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स हमारे जो कंपनी के, हमारी फर्म के जो करंट एसेट्स में हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ से कितना ज़्यादा है, मीन्स हमारा
जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस है, जितने से हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा है दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब हम करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दे रहे हैं, करंट एसेट्स के अमाउंट से करंट लाइबिलिटीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नाउ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर व्हाट पर्पसेस, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट वर्किंग कैपिटल इज़ यूज टू परचेज रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के परचेज़ में यूज़ होता है, स्पेयर पार्ट्स के परचेज़ में और ऑपरेटिंग सप्लाईज़ के परचेज़ में। जो ये छोटे छोटे एसेट्स होते हैं उन सब के परचेज़ में हमारा वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है। नाउ सेकेंड इज़ टू पे वेजेस एंड सैलरीज टू स्टाफ। जो वेजेस और सैलरीज हम पे करते हैं स्टाफ को, उस पर हमारा करंट वर्किंग कैपिटल लगता है, वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होता है ये दोनों पेमेंट करने में। थर्ड इज़ टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। जो डेली हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारी फर्म के, वो हमारे वर्किंग कैपिटल से निकाले जाते हैं, वो वर्किंग फंड्स होते हैं। टू एक्सपेंसेस टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल, पावर, रेंट, टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी सर्विसेज हैं जो हम बहुत जल्दी करते हैं। रेंट हर महीने पे करना है, वेजेस सैलरीज ये भी हर महीने पे करना है। फ्यूल तो मान लीजिए दिन में ही एक बार डलवाना है, लगता है फ्यूल, पावर, टैक्सेस, तो ये सब डेली के जो एक्सपेंसेस हैं वो वर्किंग कैपिटल, जो हम जल्दी एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने, वो सारे हमारे वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं, जिन वर्किंग कैपिटल इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नाउ वी विल कम टू द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. So now the types of working capital. Working capital is divided into two types. First is permanent and the second type of working capital is temporary working capital. Temporary working capital is also known as variable working capital. Now what is permanent working capital? Permanent working capital name ही suggest कर रहा है ऐसा working capital जो हमें permanently business में नीडेड होता है। परमानेंटली इस कैपिटल की नीड होती है हमारे बिजनेस में। सो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड परमानेंटली टू ऑपरेट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा वर्किंग कैपिटल का पार्ट, ऐसा कैपिटल जो हमें रेगुलरली अपने बिजनेस में नीडेड है टू ऑपरेट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमारे बिजनेस की मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए रेगुलरली बिजनेस में, दैट इज़ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल? टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जो मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ से अलग एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज़ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के साथ साथ उसके एडिशन पे जब कोई कैपिटल और नीड होती है दैट इज़ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ये कुछ चीज़ें होने की वजह से इस वर्किंग कैपिटल की नीड अराइज होती है। कब? जब कोई पर्टिकुलर सीज़न आ जाता है तब इसकी नीड अराइज होती है, या फिर कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं इस वर्किंग कैपिटल की, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि इस कैपिटल की नीड होती है। तो ये परमानेंटली हमारे बिजनेस में इसकी नीड नहीं होती, कभी कभी इसकी नीड अराइज होती है। और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी इसकी नीड ज़्यादा होती है, कभी इसकी नीड कम होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में इसकी नीड हमेशा नहीं होती। नाउ दिस परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज रेज थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू रेज होता है क्योंकि ये हमें परमानेंटली चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज होगा। और ये हमें कभी कभी चाहिए, मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, इसलिए ये रेज होगा हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। दीज टू वर्किंग कैपिटल्स आर फर्दर डिवाइडेड. Now let's see the subdivision of
these two working capital types. Permanent working capital is divided into two types. First is initial and second is regular. Temporary working capital or variable working capital is again divided into two types. First is seasonal and second is special. तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले. इनिशियल वर्किंग कैपिटल इज द वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. इनिशियल मतलब कि पहले, तो बिजनेस के स्टार्ट होने में, उसकी कमेंसमेंट के टाइम पे जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है दैट इज़ इनिशियल परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट जो रिक्वायर होता है बिजनेस के स्टार्टिंग पे दैट इज़ इनिशियल वर्किंग कैपिटल. अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन फुलफ़िल करता है, मीन्स ये जो कैपिटल होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो यूजुअली ओनर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनिशियल टाइम पे कहीं और से पैसा अरेंज करना, अमाउंट अरेंज करना टफ होता है. ठीक है, तो ये जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल है ऐसी वर्किंग कैपिटल है जो रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, amount needed to start the business activities. Now regular permanent working capital is what? ऐसी वर्किंग कैपिटल, ऐसी पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल जो रेगुलरली हमारे बिजनेस में नीड होती है, जिस वर्किंग कैपिटल की, जिस परमानेंट वर्किंग कैपिटल की हमारे बिजनेस में रेगुलरली उसके बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जिनकी नीड होती है. तो जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए जो रेगुलरली हमें कैपिटल रिक्वायर होती है दैट इज़ रेगुलर परमानेंट वर्किंग कैपिटल. इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़. तो ये जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़. जितने अमाउंट से हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ से, वो हमारा रेगुलर परमानेंट कैपिटल बताएंगे. नाउ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के टाइप्स पे आते हैं. फर्स्ट इज़ सीजनल. सीजनल मीन्स कि ऐसा वर्किंग कैपिटल जो हमारे एक पर्टिकुलर सीजन में नीडेड होता है. दैट पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. एक पर्टिकुलर सीज़न में रिक्वायर होता है. जैसे ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारी कंपनी कॉटन क्लोथ्स पे डील करती है. ठीक, तो इस कंपनी की जो सीजनल टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होगी वो कब होगी, कौन से सीज़न में होगी, हमारे समर सीज़न में होगी, क्योंकि कॉटन की डिमांड समर्स में ज़्यादा होती है. तो हमारे समर सीज़न पे हमारी एक ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल के साथ और भी डिमांड हो जाएगी हमारे वर्किंग कैपिटल की, और नीड होगी हमें वर्किंग कैपिटल की. तो जब समर्स में हमें एक एक्स्ट्रा नीड होगी वर्किंग कैपिटल की, तो उस वर्किंग कैपिटल को हम सीजनल टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या है? जब किसी सर्कमस्टांसेस के होने में, किसी कंटिंजेंसी के होने में, फ्यूचर कंटिंजेंसीज को मीट करने के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल नीड होती है दैट इज़ स्पेशल वर्किंग कैपिटल. It is advisable to set up a reserve working capital to act as a cushion in times of emergencies. तो ये working capital जो होती है वो emergencies के टाइम पे नीड होती है. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के होने पे इसकी नीड अराइज होती है. ये परमानेंट बिजनेस में नहीं होती इसकी नीड. तो क्या एडवाइजेबल होता है कि हम एक रिज़र्व बना के रखें, एक रिज़र्व बना के रखें ताकि जब हमें इमरजेंसी हो, वर्किंग कैपिटल की इमरजेंसी नीड आ जाए तो हम उसे मीट कर सकें. तो जब किसी कंटिंजेंसी के होने पे, अराइज होने पे, या फिर किसी सर्कमस्टांसेस के अराइज होने पे स्पेशल नीड आ जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल की, दैट इज़ स्पेशल वर्किंग कैपिटल.